ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कोई भी युद्ध केवल हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से। और हमारे भारत के सैनिकों में इन जज्बों की कमी नहीं है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था 1999 में करगिल में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। इस युद्ध में हमने 500 से ज़्यादा सैनिकों को खोया था, लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए पाकिस्तान के 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था। के न्यूज़ देश की रक्षा में शहीद हुए अपने जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। शहीदों की याद में ये रिपोर्ट देखिए। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब कारगिल युद्ध में भारत को विजय उन्नीस में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। 60 दिनों तक चले संघर्ष के अंत में भारत विजयी हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिनों तक सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। 2000 गज दुश्मन का पोस्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब जवान घायल हुए थे। ये दिन है उन शहीदों को याद करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया था। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर
सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 बसंत भी नहीं देख पाए थे। जो लौट के घर न आए, कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। पाकिस्तान ने उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर किया। भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट के जवान थे। कैप्टन महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में मोर्चा संभाला। अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी संभाले रहे मोर्चा। भारतीय सेना का सामरिक चोटी पर कब्जा वापस मिला। कैप्टन अनुज को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। राजपूताना राइफल्स के मेजर भी शहीदों में थे शामिल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है महावीर चक्र। उनके भाई भी द्रास सेक्टर के इस युद्ध में शामिल थे। वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट थे मनोज पांडे। मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी लिखी है। बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है बहादुरी की गाथा। अपनी गोरखा पलटन के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अंतिम क्षण तक लड़े। शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना भी शौर्य दिखाने में पीछे नहीं रही। भारतीय वायुसेना में कैप्टन थे सौरभ कालिया। टोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में घुसपैठियों पर किया हमला। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में थे कैप्टन सौरभ कालिया। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। वायुसेना के जांबाज स्क्वाड्रन लीडर थे अजय आहूजा। आहूजा का विमान भी दुश्मन की गोलाबारी का शिकार हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरे। उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी। गोलीबारी के बीच ही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यह युद्ध हाल के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक था। सबसे बड़ी बात रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और रुकते हैं